नमस्कार। हमारा आज का विषय भक्त सूरदास जी का जो आपके सिलेबस में लगा है बाल लीला प्रसंग, ठीक है, भाग 1 ये हम करेंगे। इससे पहले हमने सूरदास जी का जीवन परिचय कर लिया था, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या थी ये कर लिया था, और साहित्यिक विशेषताओं में हमने एक पॉइंट बाल लीला का भी पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उसकी यही बाल लीला से संबंधित पोइट्री करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था कि जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के चतुर चतेरे माने जाते हैं, और बाल जीवन से ही संबंध कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कि सूर ने चित्रण ना किया हो। तभी तो कहा जाता है कि सूर बाल जीवन का कोना कोना झांकाए थे, और सूरदास बाल मनोविज्ञान के पंडित थे, ठीक है। और इन जो आपके यहाँ पर पद हैं दिए गए, उसमें श्री कृष्ण ने जो श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाएँ हैं उनका सहज स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ बाल लीला वर्णन। तो यह है आपका बाल लीला वर्णन का पहला पद। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परेजे सखा सवे मिल मेरे मुख लपटायो। देख तू ही सीके पर भाजन उच्च धार लटकायो। हो जो कहत नन्हे कर अपने मैं कैसे कर पायो। सुख मुख दधि पहुँच बुद्धि इस कीनी। दोना पीठ दोरायो, डारी सांठ मुस्काई जसोदा सामे कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोयो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमति को ये सुख किव शिव भृंच नहीं पायो। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सूरदास जी के उनके जो बाल क्रीड़ाओं का चित्रण है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, कि श्री कृष्ण आपको पता है कि जो श्री कृष्ण है माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है, और कई बार रंगे हाथों भी पकड़े जाते हैं। तो पूछने पर वह ऐसा उत्तर देते हैं कि जो सुनने वाला वो हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। तो यहाँ पर यही श्री कृष्ण की बातों का वर्णन किया गया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है। ख्याल परेजे सबे सखा मिल मेरे मुख लपटायो। ख्याल पर अर्थात के पीछे पड़ गए हैं, कौन, मेरे सखा, ये सभी सखा मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरे मुख लपटायो, उन्होंने मेरे मुख पर मक्खन का लेप कर दिया है। देख तू ही सिक्के पर भाजन ऊंचे दर लटकायो, कि तू ही देख ले कि मक्खन का जो बर्तन है, ठीक है, सिक्के पर भाजन अर्थात जो बर्तन है ऊंचे दर लटकायो, कि वह तो ऊंचा लटक रहा है। हो जो कहत नन्हे कर अपने मैं कैसे कर पायो। तो वह कहता है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि अपने इन छोटे छोटे कर अर्थात हाथों से, नन्हे हाथों से उस सिक्के तक कैसे पहुँच सकता हूँ। मुख दधि पहुँच बुद्धि इक कीनी, दोना पीठ दोरायो। तो श्री कृष्ण ने बड़ी चतुरता से मुख पर लगा हुआ जो दही था पहुँच डाला, और दोना पीठ दोरायो अर्थात कि उन दोनों हाथों को अपने हाथों को पीछे पीठ के पीछे छिपा लिया। डारी सांठ मुस्काई जसोदा, डारी अर्थात कि वो छड़ी छोड़ कर, ठीक है, कि जसोदा ने अपने हाथ में जो उठाई हुई छड़ी थी वो फेंक दी, और श्री कृष्ण की बातें हैं उस पर मोहित हो गई, ठीक है। बाल विनोद मोद मन मोहयो, भक्ति प्रताप डारी सांठ मुस्काई जशोदा, कि वो जशोदा है उनकी जो बातें हैं वो सुनकर मुस्कुराती हैं, और जो उसने छड़ी हाथ में पकड़ी हुई वो फ़ोन फेंक देती हैं। सायम कंठ लगाए, और श्री कृष्ण को कंठ अर्थात अपने गले से लगा देती है। बाल विनोद मोद मन मोहयो, भक्ति प्रताप दिखायो। तो श्री कृष्ण के बाल विनोद ने जशोदा का मन मोह लिया, भक्ति प्रताप दिखायो कि उन्होंने अपनी भक्ति का प्रताप दिखाया। सूरदास जसुमति को ये सुख शिव वृक्ष नह पायो। वृक्ष अर्थात ब्रह्मा और शिव अर्थात शिव, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर जो सुख प्राप्त कर रही हैं वह सुख शिव जी तथा ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखो। मयो मोयो दोऊ बोत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो। तू जसुमति कब जायो, कहाँ कहो ए रस के मारे। खेलन होना जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरे तात। तो यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत अपनी माँ जशोदा से करते हैं। मया मोहे दो बहुत खुजायो, ठीक है। तो श्री कृष्ण अपने बड़े भाई की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ मुझे बलराम बहुत खिजाता है। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो अर्थात कि मेरे से वह कहता है कि तू मोल लिया हुआ है। तो जशुमति कब जायो, तुझे जशोदा ने कब जन्म दिया है। कहो ए रिसके मारे खेलन होने जात। वो कहते हैं रिस अर्थात कि इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता।
पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरे तात। पुनि पुनि अर्थात कि वो बार बार मुझसे यही कहता है कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जशोदी गोरा तुम कत सायम शरीर, कहते हैं कि जो हैं नंद भी गोरे हैं, जशोदा भी गोरी, और तुम क्यों काले हो। चुटकी दे दे हस्त ग्वाल सब सिख देत बलवीर, वो कहते हैं कि बलवीर अर्थात बलराम के सिखाने पर सब ग्वाले चुटकी बजाकर मेरी हंसी उड़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी दोऊ कबू ना खीजे, वो कहते हैं कि तू भी मुझे ही मारना सीखी हैं, बड़े भाई बलराम को कभी उन पर गुस्सा नहीं होती। मोहन को मुख रिस समेत लख जशुमती सुन सुन रीझे, क्या है कि श्री कृष्ण के मुख से रिस अर्थात क्रोध की बड़ी बातें सुनकर यशोदा का मन प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। सुने कान बलभद्र चबाए जनुमत ही को दूत, ठीक है। आगे फिर जो यशोदा माता है वो कहती है कि हे कृष्ण सुन, बलराम तो चुगलखोर है, ठीक है। बलभद्र चबाई अर्थात बलराम चुगलखोर है। जन्मत ही को दूत अर्थात वह जन्म से ही द्रुत है। सूर साइमो गोदन की सो हो माता तू पूत, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा ने गाय की सुगंध लेते हुए कहा कि श्री कृष्ण को कहा कि तू ही मेरा बेटा है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गए सायं तय ग्वालन के घर देखियो जाई दवार नह, कोई इत उत चित चले घर भीतर। हरि आवत गोपी तब जान्यो आपन रही सिपाही, सुने सदन मंथनिया के डिग बैठ रहे अरगाई। माखन भरी कमोरी देखी लै लै लागे खान, चित्त रहे मणिखंभ शांतन तांसो करत स्यान। प्रथम अजू मैं चोरी आयो बलो बन्यो है संग, आपन खात प्रतिबिंब खवावत गिरत कहत का रंग। जो चाहो सब देऊ कमोरी अति मीठो कत डारत, तुम्हें देख मैं अति सुख पायो तुम जिए कहाँ विचारत। सुन सुन बातें श्याम सुंदर की उमंग हसी ब्रजनारी, सूरदास प्रभु निरख गवाल मुख तब बज चले मुरारी। जहाँ पर क्या है कि जो श्री कृष्ण है वो माखन चोरी करने के लिए किसी ग्वालन के घर जाते हैं, उसका चित्रण किया गया है। गए श्याम तक ग्वालन के घर, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण एक ग्वालन के घर गए, ठीक है। देखियो जाई द्वार नहीं कोई, वो उन्होंने जाकर देखा कि घर में कोई नहीं है। इत उत चिते चले घर भीतर, वे इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हुए घर के भीतर चले गए। हरि आवत गोपी तन जान्यो आपन रही छपाई, ये जब जो गोपी हैं वो आती हैं तो वो श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो उसने अपने आप को छिपा लिया। सुने सदन मंथनिया के डिग बैठ रहे अरगाई, ठीक है। अरगाई अर्थात चुप करके, सदन अर्थात घर, कि उस सुने घर में श्री कृष्ण मंथनी के निकट चुपचाप बैठ गए। माखन भरी कमोरी देखी लै लै लागे खान, तो श्री कृष्ण ने माखन से भरी हुई जब मटकी देखी तो उसमें से माखन निकाल खाने लगे। चित्त रहे मणिखंभ शांत तन तांसो करत स्यान, चिते रहे मणि खंभ शांत तन तांसो करत स्यान, क्या वह खंभे में जड़ी जो मणियाँ थी मैं अपनी वह करते हैं उसमें अपनी छाया देखकर उससे बातें करने लगते हैं, इशारे करने लगते हैं। प्रथम आजू मैं चोरी आयो बलो बन्यो है संग, वो अपने प्रतिबिंब अर्थात अपनी छाया शैडो को देखकर कहते हैं कि मैं पहली बार चोरी करने आया हूँ। बलो बन्यो है संग, तुम्हारा और मेरा अच्छा संग अर्थात साथ बना है। आपन खात प्रतिबिंब खवावत गिरत रहत का रंग, वो क्या करते हैं आप भी माखन खाते हैं और अपने प्रतिबिंब को भी खिलाते हैं। गिरत कहत का रंग, गिरत अर्थात कि जब वो नीचे गिरता है माखन तो वो कहता है कि जिसका रंग कैसा सफ़ेद है। तुम्हें देख मैं अति सुख पायो तुम जिए कहाँ विचारत, वह अपनी छाया को देखकर कहते हैं कि जो भी चाहो मैं तुम्हें वही देने के लिए तैयार हूँ, जो माखन बड़ा मीठा है। तुम्हें देख मैं अति सुख पाया, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा सुख पाया है। तुम जिए कहाँ विचारते, कि तुम अपने हृदय में क्या सोच विचार कर रहे हो। सूरदास प्रभु निरख गवाल मुख सुन सुन बातें श्याम सुंदर की उमंग हसी ब्रजनारी, सूरदास प्रभु निरख गवाल मुख तब बज चले मुरारी। वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की बातें सुनकर गोपी का जो हृदय उमंग से भर गया और वह हंसने लगी। सूरदास प्रभु निरख ग्वाल मुख तब बज चले मुरारी, सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने उस ग्वालन का मुख देख लिया तो वे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट देखो, सखा सहत गयो माखन चोरी, देखियो गवाक्ष पंथ है गोपी एक मथती दधी बोरी। हेरी मथानी धरी माट ते माखन हो उतारत, आपुन गई कमोरी मांगन हरी
पायो घात। यहाँ पर क्या है कि जो श्री कृष्ण है वो अपने सखाओं के साथ एक ग्वालन के घर चोरी करते हैं, ठीक है, माखन की चोरी करते हैं। सखा सहत गयो माखन चोरी, के श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ माखन चुराने के लिए निकले। देखियो गवाक्ष पंथ है, गवाक्ष पंथ अर्थात रोशनदान का रास्ता, कि श्री कृष्ण ने रोशनदान के रास्ते से देखा कि गोपी एक मथती दधी बोरी, के एक ग्वालन दही मथ रही है। हेरी मथानी दरी माटते माखन हो उत्तराध, कि उन्होंने देखा कि जो ग्वालन है वह मथनी मटके के ऊपर रखकर उसे माखन उतार रही हैं। आपुन गई कमोरी मांगन हरी पायो घात, ठीक है, वो स्वयं क्या करती हैं, जो ग्वालन है मटकी मांगने के लिए चली जाती है तो श्री कृष्ण को अंदर घुसने का दाव मिल जाता है। बैठे सखन सहत गर सूने माखन दधी सब खाई, बैठे अर्थात बैठे थे कि श्री कृष्ण अपने सखाओं सहित उस सोने घर में जाकर बैठ गए। शूंशी शाड़ मटकिया दधी की हंस सब बाहर आई, शूंशी अर्थात खाली करके, कि उन्होंने सारा दही माखन खा लिया, मटकी को खाली करके सभी हंसते हुए घर से बाहर निकले। आई गई कर लिए मटकिया गरते निकरे ग्वाल, ठीक है, वो उस घर से आ जाते हैं, वापस निकल आते हैं उस घर से बाहर। माखन कर दधी मुख लपटानो देख रही नंदलाल, कि उधर जब ग्वालन मटकी लेकर आती है तो उसने घर से ग्वाल बालक को निकलते हुए देखा। काहे आज ब्रज बालक संगलै माखन कर दधी मुख लपटाए, तो जो ग्वालन है उससे पूछती है कि श्री कृष्ण से पूछती है कि आज तुमने हाथ पर दही माखन का लेप क्यों किया हुआ है, क्यों अपने तुमने हाथ पे दही माखन को लिपटा रखा है। खेलत है खेलन ते तब उठे बजे सखा यही गर आई शपान्यो, ठीक है, जो श्री कृष्ण है वो बोलते हैं कि खेल से उठकर भागे हुए जो सखा इस घर में आकर छिप गए। बुझ गए लियो कान एक बालक निकरे ब्रज का खोरी, कि श्री कृष्ण एक बालक की भुजा पकड़े हुए ब्रज की गली में निकले। सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालन मनु हर लियो अजोरी, के सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालन श्री कृष्ण को देखकर ठगी सी रह गई, ठीक है। ये थे आपके बाल लीला प्रसंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इनके बाल लीला प्रसंग और भी करेंगे जो आपके सिलेबस में है। इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।